तो ये वाला जो चीज है, ये वाला जो डेट है, ये चेंज होगा। ये सिंक इसके साथ नहीं कर रहा है। तो तुम्हारा जी पैट एग्जाम का रिजल्ट आएगा 25 जून को, और 25 जून से एक हफ्ते के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू के 2025 एम फॉर्म एडमिशन के एग्जाम फॉर्म के बारे में। और ये वीडियो मुझे 3 बजे रात को डालना पड़ रहा है। उसका कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आए और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। शायद उनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुआ है, फिर क्लियर नहीं है चीजें। तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ, और इसमें आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग आईआईटी बीएचयू एग्जाम फॉर्म। तो पहली बात तो ये शुड आई अपीयर, कि मुझे आईआईटी बीएचयू के एग्जाम में अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये हम लोग वीडियो सुन लेते हैं, फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कि आपको अपीयर होना है कि नहीं होना है। तो इसमें ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इन सबको डिस्कशन करने से पहले हम लोग सीधा सीधा डेट्स पे आ जाते हैं कि डेट्स का क्या मतलब है। आईआईटी बीएचयू ने जो डेट दिया है एम फॉर्म के लिए, उसका क्या मतलब है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी में मेन लोगों को कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर पीजी एडमिशंस, आईआईटी बीएचयू पीजी एडमिशंस आप गूगल में टाइप करेंगे, आ जाएगा आपको pgadmission.iitbhu.ac.in। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लेट से ओपन होता है, थोड़ा वेट कर लेना। ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स में। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्लिक करेंगे तो ये धीरे धीरे लोड होकर के ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये जो पहला पेज है, ये एम टेक का है, ये आपके कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ो भाई, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन टू एम फॉर्म एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ आउट सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन 25-26। तो ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल मतलब मार्च 20 मार्च को एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया। मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तो एडमिशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 अप्रैल। मतलब ज्यादा दिन का इन्होंने टाइम नहीं दिया है, 17-18 दिन का टाइम है। 7 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट डेट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे या फिर जिन्होंने सही सही अपना फॉर्म भरा होगा, जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करेंगे, उनको 14 तारीख को नोटिस दे दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका फॉर्म सही है। डेट ऑफ टेस्ट या फिर इंटरव्यू। तो इसमें जो डेट ऑफ टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा आपको 12 से 16 मई के बीच में होगा। इसमें क्लियर नहीं किया है कि एम फॉर्म के लिए है कि पीएचडी के लिए, बट दोनों का ही 12 से 16 मई के बीच में आपका आएगा डेट। और ये डेट मोस्ट प्रॉब्ली 14 अप्रैल को अनाउंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेट लिस्ट कैंडिडेट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ये आपको 22 मई को देंगे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस 29 मई। लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट विड्रॉल फ्रॉम एडमिशन वेट लिस्ट 6 जून। लास्ट डेट फॉर सेकंड विड्रॉल फ्रॉम एडमिशन वेट लिस्ट एक्टिवेशन 13 जून। उसके बाद फिर क्लोजिंग डेट ऑफ एम फॉर्म पीएचडी एडमिशन 25 जून। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पर शायद इन्होंने जो जी पैट का डेट है उसके साथ सिंक नहीं किया है वो पता नहीं। इसके बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। एम फॉर्म एडमिशन फॉर्म विल बी ओपन ओनली जी पैट 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ जी पैट 2025। ये क्लियर कट लिखा है। मतलब जो बच्चे अभी 4th ईयर में है, जिनके 7 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, 8 सेमेस्टर का एग्जाम बाकी है, उन लोग इसके लिए एलिजिबल है। और 2025 में यदि तुम जी पैट दे रहे हो तो तुम्हारा जी पैट एग्जाम का रिजल्ट आएगा 25 जून को। और 25 जून से एक हफ्ते के लिए मतलब 2 जुलाई तक के लिए तुम्हारे लिए खुला रहेगा पोर्टल आईआईटी बीएचयू का। उसमें जो तुमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें अपना जी पैट स्कोर कार्ड अपलोड करोगे। उसके बाद फिर वो मेरिट लिस्ट आएगा, फिर एडमिशन लोगे। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला जो डेट है, ये चेंज होगा। ये सिंक इसके साथ नहीं कर रहा है, और ये इनको करना होगा। ठीक है। तो ये तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से इसमें चलो। अब आपके मन में कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों पे आते हैं। ठीक है। पहला सवाल होता है कि हाउ टू फिल एग्जाम फॉर्म। तो देखो, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। आज का जो डेट है 3 बजे हो गए सुबह, 21 तारीख को, 21 मार्च 2025। तो आज ही के डेट में ये फॉर्म कैसे भरना है, मैं शाम तक, रात तक, फिर जब भी डालूंगा डाल दूंगा कंप्लीट वीडियो की फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसका डिटेल्स। ठीक है। तो मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो इस वीडियो के जस्ट ऊपर में वो वीडियो दिख जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उस वीडियो का होगा। यहाँ पर आपको आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, और आपको कमेंट में जाएंगे तो आपको पिन कमेंट में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।
ठीक है, तो वो देख लेना। एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। अब जीपैट इज मैंडेटरी और नॉट, तो भैया आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए जीपैट मैंडेटरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पिछले बार तो 130 नंबर 135 नंबर का 150 नंबर का क्राइटेरिया था, सबको अलाउ कर दिया था चाहे क्वालिफाइड हो ना हो। पिछले बार का एक टेक्निकल ग्लिच था, क्योंकि जीपैट में जो एनबीएमएस ने प्रॉपर उसमें नहीं दिया था क्वालिफाइड है नहीं है, बाद में फिर दिया, तो उसमें बहुत हौच पौच हो गया। तो पिछले साल का जो घटना हुआ उसको भूल जाओ। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सर पिछले साल मेरे को 130 नंबर थे या फिर 150 नंबर थे, तो पिछले साल तो अलाउ किया था आईआईटी बीएचयू ने, लेकिन मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ, तो इस बार उस स्कोर कार्ड से जा सकता हूँ क्या? नहीं, उस स्कोर कार्ड से नहीं जा सकते। हाँ, पिछले बार का मतलब 2024 में आप क्वालिफाइड हो जीपैट, आपके में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, आपका जो भी क्राइटेरिया है, जनरल हो 248 मार्क्स आपने क्रॉस किए हैं, या फिर आपका ओबीसी 204 या 205 नंबर है उसको क्रॉस किए, आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो आप एलिजिबल हो उस स्कोर कार्ड से आईआईटी बीएचयू में फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लिए थे लास्ट ईयर, क्वालिफाइड है जीपैट, उन लोग एलिजिबल हो इसमें उस स्कोर कार्ड से फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं है, 2024 में स्कोर कार्ड है बट क्वालिफाइड नहीं, उन लोग एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है भाई, एग्जाम विल बी कंडक्टेड बिफोर जीपैट। हाँ जी, एग्जाम जीपैट से पहले कंडक्ट होगा भाई 12 से 16 मई के बीच में, और आपका 25 मई को जीपैट एग्जाम है। अब यहाँ पर विच जीपैट स्कोर कार्ड इज वैलिड, तो इसमें आपका 2024 का या फिर 2023 का, 3 साल का था, शायद 2 साल का, 2023 तो वो हो जाएगा, 2024 का स्कोर कार्ड जो क्वालिफाइड है वो लोग का वैलिड रहेगा, और साथ ही साथ 2025 में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाइड होंगे, उन लोग का ये वैलिड रहेगा। एग्जाम सेंटर क्या होगा भाई, इसमें जो एग्जाम सेंटर एक ही होता है, आपको आईआईटी बीएचयू जाना पड़ेगा, आपको वाराणसी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही स्कोर आपका वो आएगा एडमिट कार्ड, आपको वाराणसी का टिकट कटा करके जाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम आपको देना है नहीं देना है, कंप्लीटली आपका डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 25 तारीख को आपका जीपैट एग्जाम हो रहा होगा। बट मेरे हिसाब से यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आपको एग्जाम देना चाहिए। फिर आता है बी फॉर्म, 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है क्या? तो हाँ भाई, ये आप अपियरिंग फाइनल ईयर में हो और आपका जो रिजल्ट है, आपका एग्जाम है वो हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इनफैक्ट बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो 1 2 3 महीने का उन लोग ग्रेस पीरियड देते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा तब वहां पर आप सबमिट कर सकते हो, तो आप लोग एलिजिबल रहते हो। वैसे ये चीज हमारा जो फॉर्म भरेंगे उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाट टू फिल इन जीपैट क्वालिफाइड सेक्शन, इसको हम लोग बताएंगे जीपैट क्वालिफाइड सेक्शन में, जब फॉर्म फिल करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या है भाई, स्टेप्स एक बार दिमाग में क्लियर कर लो। सबसे पहले आपको आईआईटी बीएचयू का फॉर्म फिल करना है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एग्जाम होगा आपका आईआईटी बीएचयू वाराणसी में जाकर के आपको एग्जाम देना है, और ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, वो ओएमआर सीट वाला, ठीक है। तो ये एग्जाम दे दिया आपने, फिर पोर्टल रीओपन होगा आफ्टर जीपैट रिजल्ट, मतलब 25 जून के बाद में पोर्टल रीओपन होगा। जो आप जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उन लोग क्या करेंगे, जीपैट स्कोर कार्ड अपलोड, जो क्वालिफाइड होगा वही अपलोड करेगा। फिर उनका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट होगा, उनका एक मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट होगा, उसके फिर वहां पर एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। और टोटल आईआईटी बीएचयू में सारे ब्रांच मिला करके 49 सीट है, जिसमें जनरल के 20 सीट है। तो अकॉर्डिंगली आपका बढ़िया रैंक आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और बाकी हम लोग फॉर्म के बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसमें आईआईटी बीएचयू में डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 90 मार्क्स फार्मा के होते हैं और 10 मार्क्स के आपके नॉन फार्मा पार्ट होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है और 1 2 क्वेश्चन इंग्लिश का भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो टॉपर्स होते हैं, मतलब टॉप 10 में आपको आना है तो 70 प्लस स्कोर करना होता है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कोर सब्जेक्ट से आते हैं और इसमें कॉग्निटिव का वेटेज ठीक रहता है, मतलब कम नहीं रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जो व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच।